बड़ा करो, दिखाई दे मुझे पहले तो। गुड इवनिंग एवरीवन। राघव आ चुकी बेटा, 2 मिनट रुक जाए करो। विजिबल नहीं है बोर्ड, देख लो ध्यान से। अंकित शर्मा क्या लिखे हो? अंकित कुमार, आपको अभिनय शर्मा सर बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, वो भी केडी कैंपस में पढ़ाए हैं क्या? अंकित, केडी कैंपस में सब लोग पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सब लोग। केडी कैंपस पहला मेरा पैरामाउंट था, फिर केडी कैंपस हुआ, ये सब वहीं से बने हुए हैं। बेसिकली क्या है ना, अब सब लोग अपने आप को विजर्ड बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं। हमारे यहाँ पे 300-300 रुपये में पढ़ाए हुए लोग हैं, 2012 में, 2013 में, और उसके बाद 12-13 लाख रुपया उठाए हुए हैं पैसा, ठीक है। एक समय था जब इन लोग ज्वाइन करते हैं तो इन लोगों को पता नहीं होता कैसे पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको चेहरे पे कह दिया गया था कि ये टीचर को कुछ नहीं आ रहा पढ़ाना, आपने किसको उठा के ले आए। लेकिन होता क्या है ना, फिर उन लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या होता है ना कि जो इंस्टीट्यूट का बाजार है, चाहे यहाँ का लो, चाहे आप मुखर्जी नगर का ले लो, चाहे आप कहीं का भी ले लो, कोटा का ले लो, एक एक्सपेक्टेशन जो होता है कंपनी से, वो एक्सपेक्टेशन हम चाहे जितना पूरा करते, जितना भी पूरा करते, वन पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब अगले को फील होता है कि नहीं हम भी अपना बना ले, तो मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है ना, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, आप अपना भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन सबसे खराब तब होता है ना जब कोई किसी को डिच करके जाए, ठीक है ना। वो कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल धोखा दे के जाते हैं, उस समय बहुत खराब लगता है। तो ये सब चीजें हुई पड़ी है मेरे साथ, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती। हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छे से भी गए हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है जब बहुत खराब करके जाते हैं कहीं से ना। अब जैसे कुछ टीचर्स 2018 में मेरे खिलाफ बहुत लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया, क्योंकि उनके 1.5 महीने की सैलरी अटक गई थी। बिकॉज उस समय 2017 का आपको पता है ना, सारा जो प्रॉब्लम हुआ था, फिर स्ट्राइक हो गया, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, तो बच्चों के एडमिशन्स बहुत डाउन हो गए थे उस समय। फिर यहाँ पे सीलिंग जबरदस्त हो गई थी, तो उस समय 1.5 महीने के अंदर जो सैलरी फंसा टीचर्स का, उसमें ही सब कोई नीतू सिंह हाय हाय, केडी कैंपस हाय हाय, बहुत नारे लगे। मतलब वो टीचर कह रहे थे मेरे पैसे मारे गए, जो हमारे यहां से 2 लाख रुपया कमाए थे और यहां आने से पहले उन लोग की कमाई 20,000 भी नहीं थी। ऐसे टीचर्स की सैलरी अटकी हुई थी, जो मेरे यहां पर आके ऐसा अमाउंट देखे थे, जो अमाउंट उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर इसीलिए मेरा मन बहुत खट्टा रहता है। बहुत सारे कहते हैं ना कि जैसे सिर्फ एक ही जैसे पैरामाउंट में मुझे धोखा नहीं मिला, खाली मुझे केडी कैंपस में बहुत धोखा मिला है, ठीक है। और मेरा यही कहना है कि जहां जिस थाली में आप खाते हो उसमें थूको मत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके पड़ता है, ठीक है। अब जैसे हमारे एक टीचर थे जीएस के, उन्होंने स्ट्राइक के समय में हमारे जितने टीचर्स, एग्जिस्टिंग टीचर्स थे, उनको सिखा रहे थे कि कैसे आप मिनिस्ट्री में जाओ, होम मिनिस्ट्री में जाओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाओ, और किस तरह से आप केडी कैंपस बंद करवाओ। और हमारे यहाँ वो पहले छोड़ चुके थे, उन्होंने अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया था। अब जो हमारे टीचर्स को लेके उन्होंने बनाया था, उन सब टीचरों के बीच में लड़ाई हो गई। अब जो हमारे समय में उन्होंने कंपनी कैसे बंद कराई जाती है वो सिखाया था दूसरों को, अब उनको अपनी कंपनी बंद करानी पड़ रही है, क्योंकि वो तीनों उसमें पार्टनर थे। तो 3 पार्टनर लेके तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब चलेगी नहीं उनकी, तो वो बंद होगा। तो सब देखो, बात क्या है ना, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, मेरा यही मानना है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। इसलिए कभी भी आप लोगों को मैं एक ही चीज सजेस्ट करती हूं, कभी भी किसी का बुरा करके मत आना। आप लोगों को मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूं, कर्मा जो कहते हैं ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, कर्मा इज अ बिच, ठीक है ना। ऐसा बिच है ना बेटा, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। वैशाली यही प्रॉब्लम है, जानते हो बेटा, यही प्रॉब्लम है। सब जगह पे बहुत माहौल खराब किया है टीचर्स ने भी,
बहुत माहौल खराब किया टीचर्स ने भी। लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि भाई इसके पहले मैं 20,000 कमाता था और अब मैं 2 लाख कमाता हूं, ये नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि मेरी सैलरी रुक गई। वो कभी नहीं कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे जो वहां 6 महीने बाहर कमाता था यहाँ पे 1 महीने कमाता हूं। ठीक है, किसी टीचर ने आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि केडी कैंपस में मैंने करोड़ों कमाए, ये नहीं दिया होगा। वो ये कहते होंगे कि हम पढ़ाते थे तो इतनी भीड़ थी। वो ये कहते हैं भाई बच्चा लाके मैं दे रही हूं, आप उसको 50% भी रोक ले रहे हो तो भी आप पूरी सैलरी लेके जा रहे हो। ठीक है, तो वो भी तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। आप जैसे मैं टीचर हूं लेकिन मैं मैनेजमेंट में हूं, ठीक है, अब जहां से कमाए हो वहीं को गाली दो, ये चीज कभी नहीं करना चाहिए। मैंने भी देखो, मैं भी पैरामाउंट छोड़ा था, मैंने भी लास्ट क्लास में तो ऐसा माहौल हो गया था कि कहीं मैं क्लास में घुसूं और मुझे कोई पीट ना दे, ये तक डर था। लेकिन फिर भी मैंने पूरा का पूरा मैं पढ़ा के छोड़ी। तो चलो ठीक है, कंपनी के बहुत खर्चे होते हैं बेटा, आप जो बोल रहे हो ना, कंपनी के बहुत खर्चे होते हैं। एक एक हॉल का रेंट मेरा मैं बताती हूँ 1 लाख 1.5 लाख होता है। और बत्रा सिनेमा में जब मेरा क्लास चल रहा था उसमें मैं खाली बत्रा सिनेमा का 30 लाख रुपया से ऊपर रेंट जाता था, खाली बत्रा सिनेमा का। तो टीचर्स ये नहीं देखते हैं ना कि कंपनी की क्या खर्चे, उनको लगता है अच्छा 400 एडमिशन हो गया तो 400 into 25,000 इज इक्वल टू इतना, मैडम ने इतना कमा लिया और मुझे इतना ही मिला। ठीक है, उसके बाद एसी का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, सब कुछ कमर्शियल खर्चा है। जो घर पे 2 रुपये यूनिट है ना, वो कमर्शियल में 20 रुपये यूनिट है। प्लस सरकार वो तो टैक्स जो लेती है ना, वो तो एकदम आफत टैक्स लेती है। तो चलता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, आप लोग सभी को मैं एक ही चीज कहती हूँ कि कभी भी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जानते हो जो करके निकलोगे ना वो घूम के आएगा, वो घूम के आता है। और जैसे मैं बताती हूँ, जिस समय मैंने पैरामाउंट छोड़ा, जिस साल मैंने छोड़ा, आपको पता है उस साल का उसके अपने मुंह से किसी के सामने था और बड़बोलापन में या फिर जो भी हो, उसने खुद कह दिया था कि इस बार का कलेक्शन, इस साल का कलेक्शन मेरा 160 करोड़ का है। मतलब पैरामाउंट जिस साल मैंने छोड़ा उस साल का कलेक्शन पैरामाउंट का 160 करोड़ का था। और आपको मैं फ्रैंकली बताती हूं, मैं उसी मोहल्ले में रहती हूं। अब ये हालत है, अब ये हालत है कि मेरा राशन वाला कहा कि मैडम आप वहां का राशन का पैसा पे कर देंगे। मैंने कहा मैं क्यों, मतलब हमारे पास मेरे स्टाफ से कहलवाया। तो मैंने कहा क्या मतलब, तो पता चल रहा है कि वो बंदा अपने राशन का भी पेमेंट नहीं कर पाया। 30-35 हजार का राशन का उसका पेमेंट बाकी रह गया, तो राशन वाले ने उसको राशन देना बंद कर दिया। तो इसलिए कहते हैं रोशन, पता है क्या, उनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, वो कभी मेरे यहाँ पढ़ाया भी नहीं है, वो किसी और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही शुरू किया है और उसके बाद वहीं से है। सेकेंडली जानते हो, कभी भी किसी को ना घमंड नहीं करना चाहिए। मेरा एक ही चीज मानना, अगर आप बहुत घमंड करोगे ना तो भगवान के पास बहुत हथियार है आपकी घमंड तोड़ने को, है ना। आप ये फील करोगे अरे मैं तो इतना पैसे वाला हो गया, अब मेरे बराबर कोई नहीं है, तो राजा भी, बहुत बड़े बड़े राजा भी रंक बन गए। इसीलिए आप मुझे देखोगे कभी भी मैं बहुत ब्रांडेड सूट्स में या ब्रांडेड सैंडल्स में नहीं रहती हूँ। कभी कभी स्टूडेंट्स मजाक भी उड़ाते, कहते हैं मैडम आप उतरते हो पोर्शे से और आपका चप्पल रहता है वो जो ऐसे लोकल चप्पल होता है। मैंने कहा ठीक है, पोर्शे खरीद लिया क्योंकि गाड़ी मुझे सुंदर लगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ऊपर से नीचे तक मैं बिल्कुल ब्रांड में ही रहूं, है ना। बताओ, चलो शुरू करें। आवाज नहीं आ रही? सचिन अपना देखो आप, यहां से तो आवाज बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है। सेकेंडली एक चीज और है, मेरा नंबर आप लोग सबके पास इसीलिए है क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं आप में से ही एक हूं। और अगर ये फील रहेगा कि हाँ मैं बहुत बड़ी तोप हूं, तो जनरली यही हुआ। बाकी कंपनीज वाले जो टीचर्स होते हैं जो बड़े बन गए हैं, उन लोग कभी अपना नंबर शेयर नहीं करते बच्चों से, क्योंकि उनको रहता है कि हम इतने फेमस, हम इतने बड़े हैं और हम बच्चों से बात कर रहे हैं। जबकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये बच्चे ही है जो हमें बनाए हैं, वरना हम लोग की कोई औकात नहीं है। 10वीं का मैथ्स है यार, 10वीं का इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ा रही हूँ। आपको शायद नहीं पता, ये जो पढ़ा रही हूँ ना, ये 10th और 12th की चीजें पढ़ा रही हूँ।
ये छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। चलो तुम लोग से बात करके आज अच्छा लगा। अरे ये तो पुराना वाला दे दिया तुमने मुझे। ये पुराना वाला बेटा, अभी तो फिलहाल मैं इसको ही पढ़ा दूं, ऐसे ही मंगवा के रख लो, ठीक है। रितेश, उसमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ मेरे यहां पे पढ़ाए हुए भी हैं। चलो अच्छा, मैंने किस पेज तक पढ़ाया था आपको बताओ, किस पेज तक पढ़ाया था? देखो तो, पटना में अशोक राजपथ का बहुत रेंट नहीं बेटा, उसका बहुत रेंट नहीं है, लेकिन वही है, अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि सारे लैंडलॉर्ड्स पूरा बंदी का जितना भी दिन बंद था ना, उसका भी रेंट मांग रहे हैं, क्या करें। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो गगन की, वो हमारे बेटा गाजियाबाद में जो हमारा सेंटर था ना, वहां पे हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, वो हमारा स्टूडेंट गाजियाबाद सेंटर का था। और ऑनलाइन वो लोग तब आ गए जब हम लोग कोई ऑनलाइन नहीं थे, ठीक है। लेकिन एक चीज है, लड़का मेहनती है, वो मेहनत किया है, आज जो भी वो कर रहा है वो अपने बल पे कर रहा है, वो मेहनती है। लेकिन हाँ, वो पढ़ा है, केडी कैंपस का स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ जल्दी बताओ, पेज नंबर बताओ, हम लोग किस पेज नंबर पे थे ये बताओ। सुनो ना, ये नया वाला नहीं है बेटा, ये नया वाला इन्फिनेटिव नहीं है। हमें जरा पेज नंबर बताओ, ये नया वाला इन्फिनेटिव नहीं है, ये परसों वाला है। तेरह नंबर पेज तक हो गया था। चलो, किसका नाम बताऊं बेटा? राकेश यादव हमारे यहां शुरू किए थे। राकेश यादव को अब मैं बोलूंगी तो शायद को विश्वास नहीं होगा, राकेश यादव को अरिथमेटिक नहीं आता था, वो स्कूल के टीचर थे। उनको सिर्फ इसलिए मैं लाई थी क्योंकि उस समय एडवांस इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय हमारे यहाँ पे हंसराज सर थे जो अरिथमेटिक के बहुत अच्छे मास्टर थे, और राकेश यादव आए थे एडवांस के लिए। तो हंसराज सर तुरंत चिढ़ गया, कुछ चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, राकेश यादव को पूरा हंसराज के जितने नोट्स वगैरह थे, जितना रिकॉर्डिंग था, जितना क्लास का रिकॉर्डिंग था, सब उठा के मैंने दिया कि आप अरिथमेटिक भी प्रिपेयर करो, क्योंकि हंसराज सर का बहुत दिमाग खराब हो गया। तो राकेश यादव वहां से शुरू किया। हालांकि राकेश यादव पिछले 3-4 साल से मेहनत नहीं कर रहे, अब उनको गगन पीछे छोड़ दिया है। बहुत अच्छा गगन कर रहा है, बेटर कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है वो। और गगन बहुत नया लड़का है यार, ठीक है। ये धीरेंद्र जयदीप मेरा स्टूडेंट भी रहा हुआ है, मेरे यहाँ पढ़ाया हुआ भी है, और मेरे यहाँ पे सारे बैचेस छोड़कर भागा भी है क्योंकि राकेश यादव ने उसको ज्यादा पैसा दिया था। तो मैं यही कहती हूँ ना, गलत चीज है, भरी हुई थाली में लात मार के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत खराब होता है। रेमो तो खैर बेटा, वो तो अपना हमेशा से ऑनलाइन में रहे हैं, वो कभी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाए। रेमो के बारे में मैं कह सकती हूँ, मेहनती टीचर है, नौटंकी नहीं करते, ठीक है, मेहनती टीचर है। चलो अब आ जाए, पढ़ लेते हैं, सबके बारे में पूछ लिया। ये खैर अगर आपने मुझसे उसमें पूछा होता ना यूट्यूब में, तो मैंने कभी नहीं बताया होता, यहां पूछे हो इसलिए बता दिया। सुनंदा, हमारे सारे जो सेंटर्स है बेटा ऑफलाइन सेंटर्स है, जिसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, तभी तो करीबन 600 टीचर्स है बेटा, 600 टीचर्स है, ठीक है। चलो आ जाओ, 13 नंबर में आ जाओ, रिग्रेट। सुनो ध्यान से, रिग्रेट का, रिग्रेट कई बार ऐसा होता है जब हम कोई औपचारिक सूचना देने जाते हैं। अब तुम लोग सबके बारे में पूछोगे तो मुश्किल हो जाएगा, अब पढ़ लो। चंदन धर्मेंद्र सर को इंग्लिश नहीं आती। हाँ ये है कि जिस समय हम लोग ऑफलाइन में बिजी थे, वो ऑनलाइन में बिजी रहा और उसने 40 लाख सब्सक्राइबर्स जुगाड़ कर लिए। लेकिन चंदन, मैं फ्रैंकली बताती हूँ, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। वो एक लाइन भी बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट सबसे पता चल जाएगा वो कहाँ के हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं आता उनको। नहीं प्रीति, वो मेरे यहाँ पढ़े नहीं है अभिनय,
मेरे यहाँ पढ़ाए हैं, पैरामाउंट में पढ़ाए हैं और केडी कैंपस में पढ़ाए हैं, ठीक है। वो भी मेहनती लड़का है, अभिनय शर्मा भी मेहनती लड़का है। कोई अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहता है, बेटा मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो, लेकिन किसी को धोखा देके मत जाओ। ये चीज मैं हमेशा जरूर कहूंगी, किसी को धोखा देके मत जाओ, ठीक है। सुमित चौधरी, आप विजिबल नहीं हो, आप जो लिखते हो मुझे दिखता है, ठीक है। अच्छा, रेमो सर ने बोला था इंग्लिश के लिए नीतू मैम से पढ़ लो। बेटा उनके पता नहीं उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन मैं एक चीज जानती हूं, वो बहुत डिसेंट टीचर है, नौटंकी नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो रिग्रेट में आओ। जब कई बार जैसे होता है ना, मुझे अफसोस हुआ यार, मैंने क्यों नहीं लोगों को पहचान पाई, ठीक है, मैं धोखा खा गई। अब ये कुछ कर सकती हूं मैं इसका? नहीं कर सकती। पास्ट जो है उसकी चेंज कर सकती हूं? नहीं कर सकती हूं। ऐसे कंडीशन में हम जेरेंड यूज करेंगे, लेकिन किसी तरह का औपचारिक सूचना देना हो, तब हम इन्फिनिटिव यूज करेंगे। देख लो तो, औपचारिक सूचना देना हो तो इन्फिनिटिव, ठीक है। और अगर हमें किसी तरह का इस तरह के रिग्रेट वर्ड के बाद हमें ऐसी बात बतानी हो जो पुरानी बात हो, ठीक है। धीरेन्द्र, इतना नहीं जानती उसके बारे में, ठीक है, कि क्या कौन से कास्ट के हैं, क्योंकि मैं कभी बेटा कास्ट वास्ट कभी किसी के बारे में पूछा ही नहीं मैंने। गोपाल वर्मा ठीक ही है, हालांकि पैरामाउंट में चलते नहीं थे वो, क्योंकि वो बहुत गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते थे, डबल मीनिंग बातें करते थे, लड़कियां गुस्सा होके उनके खिलाफ कंप्लेन करती थी, तो ये सब चीजें थी उनके बारे में, ठीक है। हालांकि मेरे साथ कभी रिलेशन खराब हो गया था जब हम पैरामाउंट छोड़ रहे थे, तो क्योंकि इन लोगों को, जैसे मैं हट रही थी ना, तो इंग्लिश में 2 टीचर थे जिनको दोनों को मैंने ट्रेन किया था, राकेश रंजन को और गोपाल वर्मा को, इन दोनों को मैंने ट्रेन किया था। तो राजीव को, यानी कि जो मेरे हस्बैंड थे, उनको यह एहसास था कि मैडम ने ही उनको ट्रेन किया हुआ है, तो यही लोग हैं जो मैम का जगह ले सकती है। तो ये दोनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उस समय मेरे खिलाफ। तो उस समय खैर रिलेशन बहुत खराब हो गया था, लेकिन एनीवे मैंने हमेशा एक ही चीज कहा है कि जब अपना ही आदमी खराब निकले ना, तो आपको पूरी दुनिया को के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं होता है ना। चलो, हो गया ये क्लियर? देखो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आगे चले। चलो, बहुत बातें कर ली। कितना देर बात कर लिया यार तुम लोगों ने? ये सब YouTube में चलता है, यहां नहीं चलता। चलो ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट, और इस नेक्स्ट पॉइंट को पहले एक बार रीड कर लो। बेटा मैथ्स में अब सारे टीचर्स एक ही तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, हमारे यहां पे बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मेरे टीचर्स, सब टीचर्स का वीडियो देखते हैं, इसीलिए मेरे टीचर्स आजकल बहुत अपडेटेड रहते हैं, ये ध्यान रखना। आ जाओ। अवॉइड क्या है यार? लव, ओके। नो यूज मतलब फायदा नहीं। क्विट, ओके। माइंड या डज नॉट माइंड मतलब बुरा मानना, है ना। वर्थ के लायक। क्या देखो तो यार सारे वर्ड्स को मैंने क्या किया, इन वर्ड्स को चाहे कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस था या सिंपल पास्ट टेंस है, क्विट का तीनों फॉर्म सेम है बेटा, ध्यान रखना। सिंपल पास्ट टेंस है। नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं, प्यार करते हैं, अवॉइड, अवॉइडेड, विल अवॉइड, जो लगा दिया। लेकिन आप एक चीज मार्क कर रहे हो, इनके बाद हमने कटिंग ट्रीज लिखा,
बच्चे टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, वॉचिंग। जो दूध गिर गया ना, स्पिल्ड मिल्क, उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। जो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्विट मतलब छोड़ना, उसके बाद ड्रिंकिंग है या स्मोकिंग है, ING। मेरे फादर माइंड नहीं करते डिस्टर्ब्ड होने से, जब वो सो रहे होते हैं तब, और एक बार तो ट्राई करना बनता है। अब देखो इन 5 सेंटेंस में क्या है, क्यों हमने उसके बाद जरन लगाया। भाई आज तक तो मैं यही पढ़ा रही हूं, आज तक मैं यही पढ़ा रही हूं कि जब वर्ब से हम सेकेंड वर्ब जोड़ते हैं तो सेकेंड वर्ब 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जुड़ता है। हम सेकेंड वर्ब को जोड़ते हैं तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जुड़ता है। यही चीज तो हमेशा करते आए हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि हम 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं, हमने V1 ING फॉर्म लगाया। जैसे मैंने एक दो बार आपको कहा था कि आज कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास देखिए। अगर आपने कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास देखा होगा तो आपने देखा होगा जानबूझकर मैं सेंटेंस के बाद 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ रही थी, और जोड़ना था फिर से 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ रही थी। यानी सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हम 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा देते हैं ना। लेकिन अब आओ, वैशाली क्या पूछ रहे बेटा, शायद देखा नहीं होगा मैंने, बता दो। हाँ, चिल्ड्रन लव वॉचिंग टेलीविजन। बेटा देव, तुम टू लव लगाए हो ना, टू लव भी सही है, वो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, वो भी बता दूंगी मैं आपको क्या है वो। अब यहां पर ऐसा क्या हुआ कि मैंने 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म छोड़कर, यानी इन्फिनिटिव छोड़कर जेरेंड लगा दिया। ऐसा क्या हो गया जरा देखो तो। हाँ, रोहित भी मेहनत कर रहा है, रोहित यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि बहुत अच्छा से PPT वगैरह सब बना रहे हैं। हाँ, देखो तो कम से कम 40-42 होगा, 35 से तो आज शुरू किए हैं। इसमें तो 32 ही तक है, 33 तक है, ये तो पुराना वाला आ गया है। ऊपर कर दो और तुम चले जाओ, इसको पूरा ऊपर कर दो। कैसे नहीं हो रहा अपने आप, ऐसा कैसे हो गया? हाय राम, 1 सेकंड रुकना बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रुको यहां पे। आशीष, एक्सपीरियंस होना चाहिए बेटा। अभी रुक जाओ, तो फिर इसको कैसे करोगे? ऑटो नहीं है, हो रहा है। चलो देखो, मैंने आपको इसी में पीछे पेज में देखो तो अवॉइड पढ़ाया था, है ना, लव करवाया था, चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन कराया था, फिर मैंने आपको इसी में और कहा था बेटा, देखो तो वर्थ भी था, माई फादर डज नॉट माइंड भी था, है ना, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क भी था। इसका मतलब है कि मैं इतना पूरा क्या बताया, वैशाली देखो अभी CET का कुछ पता नहीं बेटा, स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं आता, रेलवे में इंग्लिश नहीं आता, PO में जनरल स्टडीज नहीं आता, है ना, SSC में बैंकिंग नहीं आता, लेकिन अभी क्या आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। जो हमें पता चला था इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज होगा, अब क्या होगा अभी नहीं बता सकते बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ उसके बारे में, ठीक है। सुनो, इतने वर्ब्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका मैंने 5 एग्जाम्पल सिर्फ दिया है, यहां पे सिर्फ 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मैं चाहूं तो सबका एग्जाम्पल्स बना सकती हूं। आई लाइक मीटिंग यू, आई हेट गोइंग देयर, आई माइंड या नॉट माइंड, दोनों तो हो गया था, है ना। आई वोक अप फाइंडिंग हिम नियर माई बेड, I denied stealing anything. He disliked going there. I felt something moving. I finished doing my work. Stop doing this. है ना? Imagine going there.
for the holidays. I missed watching television. है ना? इसका मतलब है, अच्छा बींग कहाँ है? बींग थोड़ी होगा, सॉरी यहां पे कुछ गलत आया, बींग नहीं बिगिन होगा। बिगिन और स्टार्ट दोनों सिनोनिम है, ठीक है? क्लियर? चलो एक सेकेंड रुकना बेटा। इसको उतार लूं मैं। ये सारे वर्ब्स आपको याद होने चाहिए। इन वर्ब्स के बाद अगर सेकेंड वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, राइट? इंग्लिश मीडियम का बेटा अभी तो कंपल्सरी इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले ही ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिखाती हूं, ले लो। लेकिन हमें नहीं पता बेटा, अब इंग्लिश मीडियम का तो टियर 3 का बैच आएगा। सीईटी थोड़ा आसान रहेगा। अनंत अभी आगे मत पूछो, क्योंकि आगे आपको अभी और प्रॉपर चीजें हैं इसमें। देखो, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, हो गया, अवॉइड था। द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वॉज वर्थ टू टेक, नहीं, वर्थ के साथ टेकिंग आएगा, यानी इन